ये जो श्लोक हमने पढ़ा, तो ये हमारे कौन से विभाग में आ रहा है? चौथे से आठवें श्लोक का जो हमारा विभाग है ना, जिसमें भगवान के बारे में हमको ज्ञान सीखने को मिल रहा है ना। तो पहले दो श्लोकों में, चौथे पांचवें में भगवान की अचिंत्य शक्ति है ना, छठे और सातवें में महाभागवत की दृष्टि है। और अभी ये महाभागवत की दृष्टि से कैसे वो देखता है ना। तो अभी ये महाभागवत को क्या क्या भगवान के गुण दिखते हैं। चौथे पांचवें श्लोक में हमने देखा कि भगवान के अचिंत्य शक्ति वो भी गुण है ना। ईश्वर स्तुति में भी हमने भगवान का एक गुण देखा कि भगवान कैसे पूर्ण है, जो कुछ भी उनसे निकलता है वो सब कुछ पूर्ण है ना। ये ईश्वर स्तुति, ये भी भगवान का गुण हम बोल सकते हैं। तो अभी ये महाभागवत को क्या गुण दिख रहा है भगवान का, ये हमको खास करके ये आठवें श्लोक में पता चल रहा। तो यहाँ पे भगवान के गुणों का, तो ये महाभागवत का है कैसे मेरे को पता चला, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए स शब्द बोला हरे है। कृष्ण। हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी। तो हाँ, एट में क्या जानने को मिलेगा? इसमें आपका नेटवर्क ये कट गया। मेरा आवाज आ रहा है बाकी भक्तों को? प्रभु जी। ओके ओके, तरुण श्याम प्रभु का नेटवर्क चला गया, वो कुछ बोल रहे। ठीक है। तो अभी मैंने जैसे आप सब लोगों को बताया कि ये महाभागवत को दृष्टि है। तो कैसे मेरे को पता चला कि ये महाभागवत की दृष्टि है? तो ये पहले शब्द से, पहला शब्द कौन सा है? स, है ना। स का क्या है? भाषांतर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति, है ना। वह व्यक्ति मतलब कौन सा व्यक्ति रहता है? जिसकी पहले चर्चा हो गई, है ना, ऐसे वाला व्यक्ति, है ना। तो किसकी पहली चर्चा हो गई? पहले वाले, इसके पहले वाले छठे सातवें श्लोक में महाभागवत की चर्चा हो गई, बराबर। तो इसीलिए मेरे को ये पता चला कि ये श्लोक में जो बताए गए हैं ये गुण, है ना, ये किस कौन देख रहा है? वो व्यक्ति, वह व्यक्ति, है ना। वो व्यक्ति कौन है? महाभागवत, वो देख रहा है। तो अभी पर्यगात, है ना, कोई वह व्यक्ति वास्तव में जानता है। पर्यगात मतलब वास्तव में जानता है। फिर पर्यगात के क्या बात क्या है? शुक्रम। शुक्रम, अभी ये भगवान का गुण है, यहाँ से शुरू हो गए भगवान के गुण देखिए, है ना। तो पहला गुण उन्होंने बोला शुक्रम, सर्वशक्तिमान। फिर ये शुक्रम होने के बाद क्या है? अकायम आवरणम। तो अकायम, है ना, ये पहला गुण हो गया। तो अदेहधारी, तो भगवान क्या है? अदेहधारी है, ये देखो। फिर व्रण अव्रणम, मतलब अनिंद्य, है। उनकी कोई निंदा करने लायक नहीं है। व्रणम अनिंद्य, है। निंद्य नहीं है, जिसकी हम निंदा कर सकते हैं, ऐसे नहीं, है। तो वो अनिंद्य है भगवान। फिर क्या है? अश्नावीरम, है। भगवान का और एक गुण है अश्नावीरम, मतलब क्या है? नसों से रहित, नसों या शिराओं, है। तो ये जो जिससे खून जाता है, आपके इधर क्या बोलते हैं उसको? तो आपको समझ जाएगा, नस नहीं तो शीर, है ना। तो वेन्स बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जिससे ब्लड जाता है, वेन्स। तो ऐसे हमारे शरीर में वेन्स है ना। क्या करते हैं? सब जो हमारे अवयवों से हृदय के पास जाते हैं, और हृदय से ऐसे ये अवयव के पास ऐसे दो प्रकार के रहते हैं, एक खून जाने के लिए, खून आने के लिए, है ना। तो ऐसे जो नसों और ये भगवान में नहीं है। फिर भगवान क्या है? शुद्ध है, मतलब पूतरोधी है। पूतरोधी मतलब क्या? कि एंटीसेप्टिक है ना। जैसे हमारे हमको कुछ बीमारी हो जाती है, तो हमको एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, है ना, एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर, तो शुद्ध कर देते हैं, है ना। कुछ वायरस गया, कुछ गंदगी गई हमारी शरीर में, है। तो हमको क्या करते हैं? शुद्ध करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, है ना। तो वैसे ये भगवान शुद्ध है, तो इनके सानिध्य से हम शुद्ध हो जाते हैं। तो अपाप विद्धम, उसके बाद यहाँ पे शुद्धम आया एक गुण। फिर अपाप विद्धम है। तो अपाप विद्धम मतलब रोग निरोधी, है।
जैसे आपने सुना होगा ये रोग निरोधी मतलब क्या, हम ये कोरोना जब आया था तो उसका वैक्सीन देते थे, वैक्सीन, ताकि वो क्या हो, कोरोना हमको नहीं हो, है ना। मतलब वो क्या है, रोग का निरोध करने वाला है ना? रोग होने से पहले ही उसको नहीं हो, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए, है ना। रोग निरोधी मतलब क्या, प्रिवेंटिव, है ना? मतलब नहीं हो रोग, है ना, इसके लिए जो दिया जाता है। तो कवि मतलब क्या, सर्वज्ञ मतलब कबीर यहाँ पे जो बोला है, मतलब भगवान को सब पता है। मनीषी मतलब क्या, सब दार्शनिक, है ना, सब तत्वज्ञान, सब दर्शन भगवान को पता है, भगवान से ही सब दर्शन आते हैं। परिभू, परिभू मतलब क्या, सबसे बड़ा। स्वयंभू, तो आत्मनिर्भर। स्वयंभू मतलब क्या है, भगवान आत्मनिर्भर है, हम सब लोग किस पे है, भगवान पे निर्भर है ना। भगवान किसी और पे निर्भर नहीं, वो स्वयं पे ही निर्भर है। या आत्मा राम, है ना, वो खुश, खुद में खुश रहते हैं, स्वयंभू का अर्थ। फिर याथा तथ्य, याता तथ्य, अभी यहाँ पे ये सब गुण हो गए, अभी एक आखिरी गुण बता रहे हैं। याथा तथ्यो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। तो मतलब क्या कर रहे हैं भगवान, ये एक ही गुण है, याता तथ्यो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इसमें क्या है कि भक्तों के योग्यता अनुसार क्या करते हैं, अनादि काल से उनकी इच्छा पूर्ति करते आ रहे हैं भगवान। या इसे आखिरी लाइन में एक ही गुण बताया, तो भगवान क्या करते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार, है ना, उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए। कौन से पुरुष को, मैंने बता दी। तो कौन से पुरुष को, महाभागवत को, जिस छठे और सातवें में जिसकी दृष्टि के बारे में बता, तो ऐसे पुरुष सही सही जानते हैं या जानना चाहिए, है ना, कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो क्या है, अदेहधारी, है ना। पहला वहां से शुरू हो गया, देखिए। तो अकायम, है ना, यहाँ से आ गया, सर्वज्ञ है ना। फिर अनिंद्य है, उनकी कोई निंदा करने योग्य वो नहीं है। शिराओं से विहीन है, शीर नहीं है उनमें। शुद्ध है, अदूषित है ना। अदूषित मतलब क्या, किसको बोला है, ये अपापवित्रम, है ना, अदूषित को। फिर आत्मनिर्भर है, स्वयंभू, दार्शनिक है, और जो अनादिकाल से हर की इच्छा पूर्ति करता आया है। तो यहाँ पे कुछ शब्द नहीं आए, जैसे कौन से, भाषांतर में थोड़ा सा, तो कौन से शब्द नहीं आए, तो ये नहीं आया, शुक्रम नहीं आया, सर्वशक्तिमान शब्द यहाँ पे लिया नहीं है। तो ये प्रभुपाद ने तो इंग्लिश में लिखा था, ये हिंदी में आया नहीं, इंग्लिश में है क्या, एक मिनट में देखता हूँ। सर्वशक्तिमान, ओमनिशियंट बोला है इंग्लिश में। ओमनिशियंट मतलब तो सर्वज्ञ हो गया, ओमनिपोटेंट। ठीक है, हमको तो समझ गया, अर्थ समझने से ये है। तो यहाँ पे एक दो गुण नहीं है, वो तो शब्द से हमने देखा है कि और भी एक दो गुण है। तो समझ गया सबको ये भाषण, तो तात्पर्य में जाते हैं। हरे हाँ कृष्ण बोलिए। प्रभु जी। हाँ बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, एक्चुअली इंटरनेट की प्रॉब्लम थी तो प्रभु जी वॉइस सही से नहीं आ रहा था, तो ये आपने जो अनिंदनीय और शिराओं से विहीन, ये जो दो मतलब बताया क्वालिटीज भगवान का, मतलब ये थोड़ा फिर से अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो। ज्यादा मैंने कुछ बताया नहीं उसके बारे में, बस उसका ही अर्थ बताया कि अनिंद्य मतलब क्या है। ये समझता नहीं ना वो, ये ज्यादा शुद्ध हिंदी है ना, तो हमको ज्यादा नहीं समझता, इसके लिए हमको, हमारी क्या बोली हिंदी रहती है, वो उतना ये नहीं रहता, ये मुश्किल शब्द है अनिंद्य, किसी को समझता नहीं। तो मैंने उतना ही बताया कि कैसे, जो निंद्य मतलब क्या है, कि हम जिसकी निंदा करते हैं, है ना, उसको निंद्य बोलते हैं। अनिंद्य मतलब जिसकी निंदा हम नहीं कर सकते,
है ना, ऐसे भगवान, है ना, उनकी हम निंदा नहीं कर सकते। और निंदे के बारे में मैंने इतना ही, प्रभुपाद और इसके अनिंदे के बारे में नहीं बताएंगे। कुछ कुछ गुणों के बारे में ही बताते हैं प्रभुपाद पूरे तात्पर्य में। तो हम देखते हैं कि कौन से गुणों को प्रभुपाद ने उसका विस्तार किया है और हमको समझाया है ना? पूरा तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तो और दूसरा जो आपका था कि अश्नावीरम के बारे में, है ना, तो अश्नावीरम मतलब क्या, नसों से रहित, है ना। तो नसों मतलब, नस मतलब क्या, किसी किसी को पता नहीं रहता क्या। तो मैंने वही समझने के लिए वो नस बताया। हमने पढ़ा है स्कूल में कि नस मतलब जहां जिससे खून हृदय की तरफ जाता है, वो अवयव की तरफ, है ना, लिम्स की तरफ, और फिर वो लिम्स से हृदय की तरफ, बस अवयव से हृदय, ये इतना ही बताया था मैंने संक्षिप्त में। ठीक है, ये सुनाई दिया। ठीक। चलो, आपका भी कुछ प्रश्न था, आप बोल नहीं पाए, नेटवर्क आपका चले गया। हो गया, उत्तर मिल गए। तरुण श्याम को म्यूट अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी मैं बोल रहा था कि जो 8 नंबर का जो श्लोक है उसमें किसके बारे में बताया गया है? एक वो नंबर जो का आपने वो पहले बोला ना वो। ईशावास्य तत्व, नहीं नहीं, पहला एट श्लोक। एट ये वाला श्लोक। ये एट क्या, हाँ, 8 नंबर का। ये इसमें जो महाभागवत देख रहा है, भगवान के गुण बताए गए, जो अच्छा, भग, महाभागवत कैसे भगवान के गुण को जो देखते हैं। हाँ हाँ, महाभागवत, क्योंकि वो वहां पे बोला है ना, सह शब्द आया है ना, तो प्रभुपाद ने अनुवाद में भी लिखा है, ऐसे पुरुष को, है ना, कैसे पुरुष को, हम्म जो पहले बता रहे 6 और 7 में, है ना, वैसे हम्म पुरुष, हम्म। ये सर्वनाम इसीलिए वहां पे आया है, ऐसे पुरुष। हम्म, ठीक है। ओके, यस भाई। पहला परिचित करिए कोई। हरे कृष्ण। हाँ। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। परमेश्वर स्वरूप विहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, तो इस भौतिक जगत के रूपों से कनेक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित है, और वे एक भौतिक मशीन यंत्र के समान कार्य कर रहे हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। परमेश्वर के दिव्य शरीर में सिराओं जैसा कुछ नहीं बना। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। नहीं, वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा कि हम होते हैं। यह आत्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। उनकी देह मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं, वे परम पूर्ण है, और उनका मन शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही। धन्यवाद गुरु जी। तो अभी क्या, हाँ, आपको क्या लग रहा है अभी ये तात्पर्य पढ़ने से क्या बोल रहे प्रभुपाद यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो गुण बताया भगवान का, है ना, कौन सा गुण है, वो अदेहधारी है ना, अकायम, है ना? भगवान के देह के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे देह क्या रहता है, वो स्वरूप है ना, देह, है ना, रूप है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पहले ही वाक्य में ना, कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का, है ना, मतलब उनके देह का वर्णन यहाँ पे है ना? तो परमेश्वर स्वरूप विहीन, है ना, नहीं है। तो पहले बोल रहे कि वहां पे बोला ना, अकाय, मतलब जिसको काया नहीं है ना, इस प्रकार से लग सकता है ना, तो इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे कि वो स्वरूप विहीन नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है। भगवान का ही अपना एक दिव्य रूप है, उनकी काया है खुद, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। वो अकाय क्यों बोला है? क्योंकि उनका भौतिक शरीर नहीं है, जैसे हम लोगों का भौतिक शरीर है, इसलिए उनको अकाय बोला है।
वो क्योंकि वो भौतिक शरीर और भगवान का सब शरीर जो रहता है वो आध्यात्मिक रहता है, हमारा शरीर भौतिक रहता है, ये दोनों का मेल बैठता नहीं। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित है, तो हमारे जो रूप रहते हैं, है ना, इस हम सब इस जगत के जीव हैं, तो हमारे जो रूप है वो क्या है, सन्निहित है, मतलब एक एक रूप है ना, इस प्रकार से भौतिक प्रकृति के जो रूप रहते हैं, तो वो क्या है, ये भौतिक में मिले हुए रहते हैं, सन्निहित मतलब मिले हुए रहते हैं। वो एक भौतिक मशीन के जैसे कि एक भौतिक यंत्र रहता है, मशीन रहती है ना, उस प्रकार वो रहते हैं, एक मशीन की तरह हमारा शरीर रहता है ना। तो भगवत गीता में भी एक आता है, यंत्रारूढ़ानि मायया, हमारे जो शरीर है वो यंत्र की तरह रहते हैं। तो भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि उनके साथ एक यांत्रिक बनावट होती है ना। तो ऐसे बताया कि हमारे शरीर में कैसे रक्त वाहिनियां होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कौन सा गुण बताया प्रभुपाद ने, अश्नावीरम। अश्नावीरम मतलब भगवान की शिराएं नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अदेहधारी है, मतलब अकायर है, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है ना, उसका अर्थ बता रहे हैं अभी प्रभुपाद, है ना। तो अभी तक प्रभुपाद ने क्या बोला कि उनका जो शरीर है वो क्या है, कि आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। तो उसका अर्थ बता रहे हैं अब, ये आध्यात्मिक मतलब क्या है। तो आध्यात्मिक मतलब ऐसे रहता है कि जैसे अभी मेरा एक शरीर है ना, और मेरा आत्मा अलग है। तो ऐसे ही हम सब जीवों का रहता है ना, शरीर और आत्मा हमारे अलग अलग रहते हैं। भगवान के क्या रहते हैं, शरीर और आत्मा एक ही रहता है ना? तो कोई अंतर नहीं है ना, ये उनके आध्यात्मिक शरीर का लक्षण है। नहीं वे प्रकृति के नियमानुसार शरीर ग्रहण करते हैं, करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे हम कहते हैं। तो आध्यात्मिक और दूसरा गुण क्या बताया प्रभुपाद ने यहाँ पे, कि वो प्रकृति के गुणों में नहीं आता। आध्यात्मिक जो चीज रहती है वो प्रकृति के गुणों से ऊपर रहती है, जिसको हम दिव्य बोलते हैं या ट्रांसीडेंटल बोलते हैं, तीन गुणों से जो ऊपर है। तो ये दो महत्वपूर्ण बताए है ना, कि आध्यात्मिक शरीर के बारे में। या आगे क्या बोल रहे थे, देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। तो अभी ये भौतिक के बारे में बता रहे। तो भौतिक मतलब देहात्म बुद्धि है ना, देह में हमारी बुद्धि रहती है, उसमें क्या रहता है, जो हमारा स्थूल देह है मतलब ये ग्रॉस बॉडी, तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। सूक्ष्म मन मतलब सटल बॉडी। तो ये आत्मा जो रहता है ये ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से अलग है। उनके देह, उनकी देह मतलब भगवान की देह, आध्यात्मिक देह, वही फिर से बता रहे, उनके देह मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं। उन मतलब क्या, उनके आत्मा में, देह मन तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम पूर्ण है, और उनका मन शरीर तथा स्वयं वे सभी एक ही है। भगवान पूर्ण है वो तो पहले में हमने देखा। और क्या है जो यहाँ पे बोला गया है, अकायम मतलब उनका मन शरीर तथा आत्मा है ना, मतलब वो स्वयं वो एक ही है, अलग अलग नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। तो यहाँ पे दो गुणों के बारे में प्रभुपाद ने उसको समझाया है। तो अकायम के बारे में थोड़ा ज्यादा बताया, वो कैसे भगवान को जो शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर है। फिर वो आध्यात्मिक मतलब क्या रहता है, कि उनके जो शरीर, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और आत्मा हमारे जैसे अलग अलग नहीं रहते, एक ही रहते हैं। और क्या रहता है, कि वो प्रकृति के नियमों में नहीं आते। तो ये हमने यहाँ पे अकायम और अश्नावीरम ये दो गुणों के बारे में प्रभुपाद ने थोड़ा सा बताया। तो अगले परिच्छेद में भी वो उसी दो गुणों के बारे में और शुक्रम के बारे में थोड़ा सा बताते हैं प्रभुपाद। ये हम पढ़ लेते हैं, फिर और थोड़ा हम विस्तार से देखेंगे।
ब्रह्म संहिता 5.1 में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप है। अतः उन्हें शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे स्वरूप में से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सके। ब्रह्म संहिता 5.32 में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, वे अपने पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, वे अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, वे अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान के हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे बिंदुओं की शुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद अकायम और अश्नावीरम के बारे में, है ना, तो उसी के बारे में और थोड़ा ये दूसरे परिच्छेद में बोलते हैं, है ना। तो भगवत ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक क्या है? ईश्वर कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वही बोला है कि सच्चिदानंद विग्रह, भगवान को बोला है ना, सच्चिदानंद विग्रह। तो उसका अर्थ क्या है कि उनका दिव्य अस्तित्व है, सत चित, उनके ज्ञान है, आनंद, पूर्ण प्रतिनिधि करने वाले शाश्वत रूप। तो ये अकायम क्या बोला? भगवान के रूप में बारे में बोला। भगवान के रूप के बारे में और कहाँ बोला है? ब्रह्म संहिता में बोला है ना। तो वहां से प्रभुपाद बता रहे है ना, वो अकायम शब्द के बारे में, वो जो भगवान का गुण है अकायम, इसके बारे में और बताने के लिए। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, है ना, जैसे हमको होती है ना? तो मतलब उनको जरूरत ही नहीं होती, है ना, शरीर और मन की, अलग शरीर और मन की, है ना? पृथक मतलब अलग, जैसे हमको होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है तो उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वतः भिन्न होता है। और अन्य वैदिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि हमारा शरीर और भगवान के हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? यस, बीच में थोड़ा चला गया था, कहाँ तक सुना आपने? ब्रह्म ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है, वहां तक पहुंचे। कि ब्रह्म संहिता के बारे में क्यों बता रहे हैं प्रभुपाद कि वो वहां पे भगवान के रूप में बारे में बोला है, और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भगवान के रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो तो क्या बोला है ब्रह्म संहिता में कि भगवान का जो शरीर है उसका दिव्य अस्तित्व है, ज्ञान है तथा आनंद है ना? और उनको जरूरत नहीं होती हमारे जैसे अलग शरीर की। तो और अन्य वैदिक ग्रंथों में क्या बताया गया है कि भगवान का शरीर और हमारा शरीर अलग अलग होता है, एक जैसा ही नहीं होता। और क्या बताया गया अन्य ग्रंथों में कि उनको कभी निराकार कहा जाता है, इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है ना? इस प्रकार मतलब कहाँ? जैसे अभी यहाँ पे कहा गया है ना, क्या कहा गया है? भगवान को अकाय बोला है, अकाय, है ना। अकाय मतलब क्या? काय मतलब क्या? शरीर, है ना। काया मतलब हम शरीर बोलते हैं।
तो ये यहाँ पे उनको अकाय कहा गया है, मतलब उनका कोई शरीर नहीं है, इस प्रकार से बोला है। तो अन्य जगह में भी कहा गया है कि शरीर नहीं है, मतलब क्या है, वो निराकार है ना। लेकिन इसका अर्थ ऐसे नहीं है, हम समझेंगे इसको। अभी बस प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इसको समझ लीजिए। तो इसका अर्थ यह है कि उसका स्वरूप हमारे समान नहीं होता है, और वे कैसे स्वरूप से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो अकायम या निराकार जो भगवान को बोला जाता है ना, तो उसका अर्थ क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारे समान नहीं होता, और अ, और उनका स्वरूप विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सके, कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए स्वरूप विहीन। आध्यात्मिक हमको समझेगा नहीं ना, क्योंकि हमारी इंद्रिय तो अभी भौतिक है ना, इसलिए वैसे कहा जाता है। तो ये अकायम और अश्नावीरम के बारे में प्रभुपाद ने अभी बोला। तो आगे क्या बोलते हैं, आधे बचे हुए पैराग्राफ में हम देखते हैं। तो ब्रह्म संहिता का दूसरा श्लोक ले रहे हैं, अंगानी यस्य वाला है। वहां पे हमको पता है कि हम ये रोज गाते हैं भगवान के सामने, है ना, दर्शनार्थी। तो इसका अर्थ क्या है कि भगवान कोई भी अपने अवयव से दूसरे अवयव का वो कार्य कर सकते हैं। तो उसके भिन्न प्रकार के हाथ हैं, तो ऐसे वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके अवयव जो रहते हैं हमारे अवयव से भिन्न रहते हैं। और एक उसका क्या है, हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं, और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं ना। ये जो हमने देखा चौथे पांचवें चौथे में खासकर, यानी कि भगवान बहुत मन की गति से भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। इस आठवें मंत्र में इन सारे बिंदुओं की शुक्र जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। तो ये सब क्या दिखाता है, कि भगवान की शक्ति दिखाता है, कि भगवान अपने किसी भी अवयव से किसी भी अवयव का कार्य कर सकते हैं। प्रभुपाद को तो ये सब शुक्र, इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो ये अभी तक प्रभुपाद ने क्या क्या बताया, अकायम और अश्नावीरम और शुक्रम, है ना, ये तीन गुणों के बारे में बताया, कैसे भगवान सर्वशक्तिमान है, क्यों है, वे अपने किसी भी अवयव से वो दूसरे किसी भी अवयव का वो कार्य करते हैं, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। तो अभी यहाँ पे एक था, ये मुश्किल था थोड़ा सा। तो यहाँ पे बोला है कि इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। तो अभी किसी को प्रश्न आ सकता है ना, कि यहाँ पे भगवान को तो निराकार बोल रहे हैं, कि वैसे के वैसा है ना, बोल रहे हैं कि उनका कोई काया नहीं है ना, और आप लोग बोल रहे हैं कि भगवान को शरीर है ना। इस प्रकार से आपको लग सकता है ना। आप लोग भगवान के साकारवादी भक्त हो, है ना, इसीलिए आप लोग बोल रहे हो ऐसे कि भगवान कुछ शरीर है ना, ऐसे किसी को लग सकता है। तो इसको हम समझ सकते हैं। अगर हमको कुछ समझना है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, कि अन्य जगह भी क्या बोला है ना, ये भी हमको देखना पड़ता है। तो उसी के लिए एक तत्व रहता है ना। तो क्या तत्व है वो, एक अर्थापत्ति नाम का तत्व रहता है। तो अर्थापत्ति क्या रहता है, या अर्थापत्ति तत्व क्या रहता है। तो अर्थापत्ति जो तत्व है उसमें क्या बोलते हैं कि अ, जैसे अभी पहले हम समझेंगे कि अर्थापत्ति रहता क्या है ना। तो अर्थापत्ति मतलब ऐसे रहता है कि अगर कहीं दो वाक्य बोले गए हैं, है ना, कहीं दो वाक्यों के बारे में चर्चा की गई, तो दो वाक्यों में समझ नहीं रहा है कि ऐसे परस्पर विरोधी लग रहे हैं वो वाक्य, तो एक तीसरा वाक्य उसके लिए बोलते हैं, है ना। तो जिससे वो दोनों वाक्यों का अर्थ हमको समझ में आए, है ना। तो ये कैसे रहता है, समझो पहला वाक्य है ना? तो रवि नाम का एक लड़का है ना? तो ऐसे बोलते हैं कि वो रवि जो है, वो रवि दिन में कुछ भी नहीं खाता,
और फिर दूसरा एक वाक्य है कि रवि का वजन बढ़ रहा है। तो क्या है, ये दो परस्पर विरोधी वाक्य हमको लग सकते हैं, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे। तो ये दो वाक्यों से हमको कुछ अर्थ लगता है क्या? नहीं लगता, है ना। ये हम इनको कुछ भी नहीं समझ में आता कि रवि कुछ भी नहीं खाता और रवि का वजन बढ़ रहा है ना। तो ये दो वाक्यों से हमको कुछ भी नहीं समझ में आता, तो इसलिए हमको एक तीसरा वाक्य लेना पड़ेगा, है ना, जो ये दो दो वाक्यों का अर्थ हमको बताए, है ना। तो तीसरा आवाज आवाज इसका अर्थ कहाँ तक सुना आपने? अरे तीसरा वाक्य क्या था वहाँ? तीसरा वाक्य है ना, ये समझ में आ रहा है? अर्थापत्ति के बारे में मैंने बताया, तो उसके दो वाक्य आपको बता दिए। तो यस। अर्थापत्ति तो वो, अभी ये दो वाक्यों से हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो हमको एक तीसरा वाक्य लेना पड़ेगा ना। तो क्या लेना पड़ेगा, आपको कुछ याद आता है कि क्या, कौन सा ऐसा वाक्य लेना पड़ेगा जिससे हमको ये दो वाक्य समझ में आए, है ना? कौन से दो वाक्य? पहला जो है कि रवि दिन में कुछ नहीं खाता और रवि का वजन बढ़ रहा है, ये दूसरा वाक्य। ये दो वाक्यों को समझने के लिए आप कौन सा लेंगे तीसरा वाक्य? तो अभी अर्थापत्ति में बताते हैं कि जो तीसरा वाक्य आएगा वो क्या आएगा कि रवि रात में खाता है, ये तीसरा वाक्य आएगा, है ना। तो ये अगर हम समझेंगे कि रवि रात में खाता है ना, तो क्या हो जाएगा? तो हमको पहले दोनों वाक्यों का अर्थ लग जाएगा। पहला वाक्य कौन सा था? पहला वाक्य कि रवि जो दिन था, में नहीं, हाँ, दिन में कुछ भी नहीं खाता, है ना। कुछ भी नहीं वो भी खाता। अभी सही हो जाएगा, है ना। बराबर है ना, क्योंकि रवि तो अभी रात में खाता है, ये हमने लिया, वो पहला भी सही हो गया। दूसरा कौन सा था? रवि का वजन बढ़ रहा है। हाँ, तो अभी वो रात में खा रहा है, तो ज्यादा खाता होगा तो उसका वजन भी बढ़ रहा है ना। तो ये दूसरा भी सही हो गया, है ना। तो ये अभी पहले दो वाक्यों से कुछ समझ नहीं रहा था, तो अभी ये तीसरा वाक्य लेने से क्या हो गया, पहले दो वाक्यों का अर्थ आ गया। बराबर है। इसलिए जब वेदों में ये शास्त्रों में ऐसे वाक्य आता है कि भगवान को रूप नहीं, भागवतम में भी ऐसे आता है श्लोक, एक 8वें स्कंद में, है ना? उसको क्या बोलते हैं? अरूपाय, है ना? मतलब क्या है? एक वाक्य, अभी पहला वाक्य क्या हो गया कि वो लोग बोल रहे हैं कि भगवान का कुछ रूप नहीं है। तो दूसरा वाक्य क्या बोलते हैं वो? भगवान के बहुत रूप है ना। अरूपाय, वो सॉरी, उरु रूपाय। और उपाय मतलब क्या? भगवान का कुछ भी रूप नहीं है, ये पहला वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य हो गया उपाय। उपाय मतलब भगवान के बहुत सारे रूप है ना। तो अभी ये दो वाक्यों से कुछ समझ में आ रहा है क्या? उल्टा लग रहा है एक दूसरे, है ना। एक में बोल रहे हैं कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, भगवान को कोई आकार नहीं है, और उपाय है। और उपाय मतलब भगवान, दूसरा वाक्य, भगवान के बहुत सारे रूप है ना। तो अभी कैसे समझेंगे ये दो वाक्यों को? ये भी विरोधी लग रहे हैं। जैसे हमने सुना था कि रवि का दिन में कुछ नहीं खाता, और दूसरा सुना था कि रवि का वजन बढ़ता है। वैसे ही अभी क्या बोल रहे हैं, एक एक जगह पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान का कुछ रूप नहीं है, और दूसरी जगह पे बोल रहे हैं कि भगवान के बहुत रूप है, एक ही नहीं, बहुत रूप है, उरु रूपाय। और एक जगह पे बोल रहे अरूपाय, है। तो ये दोनों को सही करना है, तो तीसरा वाक्य क्या देंगे आप? जैसे रवि के लिए हमने देख दिया कि वो रात में खाता है, तो ये दोनों बोला है शास्त्रों में, है ना, और उपाय और उपाय। ये तो अभी ये दोनों से तो विरोधी लगेंगे, तो कुछ समझ में नहीं आ जाएगा हमको शास्त्र। तो क्या बोलते हैं अपने आचार्य, तीसरा वाक्य हमको क्या लेना पड़ेगा कि भगवान को
भौतिक रूप नहीं है ना। तो पहला वाक्य सही हो गया, बराबर है। उसमें बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं। कोई रूप मतलब क्या, कि भगवान का भौतिक रूप नहीं है ना। ऐसे तीसरा वाक्य आधा ही लिया मैंने, फिर और तीसरा वाक्य आधा और लेना पड़ेगा। ले, और क्या है, भगवान के आध्यात्मिक बहुत सारे रूप है ना? बहुत सारे आध्यात्मिक रूप है मतलब उनके बहुत सारे अवतार है ना? ऐसे अगर मैं तीसरा वाक्य लेता हूं कि भगवान का कुछ भौतिक शरीर नहीं है और उनके बहुत सारे आध्यात्मिक शरीर है ना? तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वाक्यों को समझ में आ जाएगा, है ना। और उपाय मतलब बोल रहे हैं कि भगवान का कुछ रूप नहीं, मतलब वो भगवान का भौतिक रूप नहीं है ना। और उरु उपाय मतलब भगवान के बहुत सारे रूप है, मतलब भगवान के बहुत सारे आध्यात्मिक रूप है ना। इस तरह से अगर हम समझेंगे तो क्या होता है, दोनों वाक्यों का अर्थ आ जाता है। समझ गए कि कैसे हमको अर्थ लेना रहता है। इसको बोलते हैं, ये दो अगर कोई ऐसे विरोधाभास वाक्य आते हैं, है ना, तो क्या करना पड़ता है, ये अर्थापत्ति करके एक नियम रहता है, उससे तीसरा वाक्य लेके हम समझते हैं ताकि ये दो वाक्यों का अर्थ हम समझ सके, है ना। शास्त्रों को ऐसे इस्तेमाल किया। फिर ये तो भागवतम से मैंने बताया आपको, और उपाय और उपाय, है ना। तो फिर अभी एक उपनिषद में भी एक ऐसे ही आता है। तो वहां पे बताते हैं, और एक श्वेताश्वतार उपनिषद है, प्रभुपाद बहुत बार अपने ग्रंथों में भी इसको लेते हैं। वो श्वेताश्वतार उपनिषद जो है, उसमें ऐसे दो वाक्य आते हैं। उधर क्या बताते हैं कि भगवान को आंखें नहीं है, ये ऐसे एक वाक्य बताते हैं। दूसरा वाक्य बताते हैं कि भगवान देखते हैं, भगवान को आंखें नहीं है बताते हैं। दूसरा वाक्य बोलते हैं कि भगवान देखते हैं। तो कैसे ये हो जाएगा, तीसरा वाक्य क्या लेना पड़ेगा फिर इसके लिए, यह वही लेना पड़ेगा वैसे ही, कि भगवान को आध्यात्मिक आंखें हैं, है ना। ऐसे भी ले लिया हमने संक्षिप्त में, तो क्या हो जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा कि भगवान को आंखें नहीं है। कौन सी आंखें, भौतिक आंखें नहीं है। और और वो देखते हैं मतलब वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक आंखों से देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको लेना पड़ेगा, है ना। इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान को शरीर नहीं है, मतलब क्या है कि उनको आध्यात्मिक शरीर है। कभी कभी यहाँ पे एक तत्व आया है, देखिए, है ना। तो ये अकायम, तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, कहाँ पे गए हो, यहाँ पे दिख रहा है सबको ये वाक्य। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वैसे स्वरूप विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सके। तो कभी कभी हम समझ नहीं पाएंगे कि भगवान का रूप कैसे है ना। हम कल्पना नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बोला जाता है कि उनका शरीर नहीं है ना। जैसे अभी भगवान का क्या बोला जाता है, भगवान का जो आंखें है ना, तो क्या बोला जाता है उसको, पद्म लोचन, है ना। वो क्या है, कमल की तरह है ना। तो कुंती महारानी बताती है कि कैसे उनकी आंखें कमल की तरह है, उनका मुख कमल की तरह है ना। तो अन्य जगह पे क्या बोला जाता है कि भगवान का रूप इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है कि हम समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो हमको समझने के लिए इस जगत की कुछ सुंदर वस्तु, है ना, जैसे कि आंख, ये कमल है ना।
उसके साथ उसकी तुलना की जाती है कि हम लोग समझ पाए, हम लोग कल्पना कर पाए। इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि भगवान को शरीर नहीं है, वो अकाय है। तो कभी कभी हम जब स्तुति करते हैं भगवान की, है ना, तो क्या हो जाता है, वो उनकी कमियां हो जाती है ना। जैसे हम स्तुति करेंगे कि भगवान की आंखें कमल की तरह है ना। तो कमल की तरह मैं बोलूंगा भगवान की आंखों को, तो ये क्या हो जाएगी, भगवान की निंदा हो जाएगी, है ना। तो जैसे अगर कोई बोलता है ना, कोई समझो ये ये पूरे देश का पंत प्रधान है ना, और ये देश के पंत प्रधान की तुलना, अभी मेरे को कोई किसी को समझाना है ना, तो मैं उसको बताता हूँ कि कैसे ये देश का जो पंत प्रधान है ना, वो पूरे देश का प्रमुख रहता है ना। कैसे रहता है, जैसे अपने गांव का मुखिया है ना, वो पूरे गांव का प्रमुख है ना, उस प्रकार ये पंत प्रधान जो है, ये क्या है, ये अपने देश का प्रमुख है ना। ये पंत प्रधान की तुलना मैं अपने गांव के मुखिया से करता हूँ, है ना। मतलब क्या है, ये पंत प्रधान को अगर मैं गांव का मुखिया बोल के उसको स्तुति करूंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर भगवान की तुलना कमल से करते हैं तो ये भी बहुत कम है। लेकिन हम समझ पाए इसलिए वैसे करते हैं, तो इसीलिए हम समझ पाए कि भगवान को शरीर नहीं है। हम बोलेंगे कि भगवान को आध्यात्मिक शरीर है हमेशा के लिए, तो कभी कभी कुछ लोगों को समझना मुश्किल होता है ना। तो इसीलिए उनको बताने के लिए भगवान को भौतिक शरीर नहीं है, ये बताने के लिए उनको बताते हैं कि भगवान को शरीर नहीं है ना? इस प्रकार बताते है ना। उसी श्वेताश्वेतर उपनिषद में एक वाक्य आता है ना। तो वो वाक्य क्या है, न तस्य प्रतिमा प्रतिम अस्ति, है ना। न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब किस प्रतिमा, मतलब क्या होता है, चित्र होता है ना। तो लोगों को क्या लगता है, प्रतिमा, न तस्य प्रतिमा अस्ति, मतलब प्रतिमा उनकी नहीं है ना। तस्य मतलब उनकी, है ना, भगवान की प्रतिमा नहीं है, इस प्रकार से बोल रहे श्वेताश्वेतार उपनिषद में, इस प्रकार से बोल लग सकता है ना। लेकिन बलदेव विद्याभूषण अपने आचार्य क्या बताते हैं, न तस्य प्रतिमा मतलब क्या बताता है कि न तस्य प्रतिमा, उनके प्रतिम में, है ना, मतलब उनके जैसा कोई नहीं है जिसकी हम तुलना कर सके, है ना। वो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, उनके प्रति कोई है ही नहीं, है ना, मतलब उनके जैसा कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि न तस्य प्रति, है ना, माँ मतलब नहीं, है ना। तो उनके प्रति कोई नहीं है, ये बताने के लिए वैसे बोलते हैं न तस्य प्रतिमा आस्ति, इस प्रकार से वो बोलते हैं। ये अपने कुछ आचार्य उसके बारे में बोलते हैं, ये अकाय है ना। नहीं तो हमको लग सकता है कि अकाय मतलब क्या, कि उनका कोई रूप नहीं है ना, इससे लग सकता है ना। जैसे बहुत सारे मायावादी लोगों को लगता है ना? ठीक है। और एक बताते हैं अपने भक्त कि ये अकाय, है ना, मतलब काय मतलब मैंने बोला कि शरीर, है ना? तो ये काय शरीर, तो अभी हमको लग सकता है कि यहाँ पे अकाय करके इतना कंफ्यूज करने की क्या जरूरत थी, है ना। तो दूसरा शब्द ले लेते काय की जगह, है ना। लेकिन ये काय शब्द लेने से हमको क्या हो जाएगा, ये समझ में आता है कि जो भगवान है वो क्या है, ये हमारे जैसे अलग नहीं है, शरीर से अलग नहीं है, ये समझ में आता है। और ये अकाय अगर नहीं बोलते तो जैसे हमारा जो शरीर है ना, वो हमको कुछ समय बाद छोड़ना पड़ता है, वैसे भगवान को छोड़ना नहीं पड़ता उनका शरीर, है ना। ये अर्थ नहीं आता, अकाय नहीं बोलते। और हमारा शरीर जो रहता है वो कैसे करता है, शरीर जो है आत्मा के ऊपर बंधन डाल देता है ना। कैसे बंधन डालता है कि देखिए, आत्मा तो कभी थकता नहीं, वो शुद्ध है, लेकिन ये शरीर मेरा थकता है, इसलिए शरीर को सोना पड़ता है, तो आत्मा कुछ कर नहीं पाता जब शरीर सो पा रहा है तो, है ना।
तो लेकिन आत्मा को कुछ सोने की आवश्यकता नहीं है ना, ये शरीर के लिए हम सोते हैं, खाते हैं, या कुछ भी जो करते हैं, है ना, ये सब शरीर के लिए है ना। तो ये शरीर के लिए करते हैं, तो आत्मा का कुछ होता नहीं उसमें कार्य, है ना। तो ये शरीर की वजह से फिर आत्मा कर पाता कुछ समय के लिए, आवाज कट गई। तो ये बंधन आ जाता है शरीर की वजह से। ओके, कहाँ तक सुना प्रभु जी आपने? अभी आ रहा है मेरा आवाज? यस जी, अभी आ रहा है। सुना आपने? ये शरीर के बारे में, अकाय शब्द के बारे में मैं बता रहा था, वो सुना आपने कुछ उसमें? हाँ। हाँ, तो क्या क्या सुना उसमें, कहाँ तक सुना आखिरी? जैसे पहले मैंने बताया था कि अकाय शब्द लेने से क्या होता है कि ये आत्मा और शरीर अलग अलग है, ये समझ में आता है। फिर दूसरा जो मैंने बताया था कि कुछ समय बाद ये शरीर हमको छोड़ना पड़ता है ना, वो भगवान को नहीं छोड़ना पड़ता भग और उसके बाद बताया था तीसरा, कि ये शरीर की वजह से आत्मा पे बंधन आते हैं, वैसे भगवान के शरीर की वजह से आत्मा पे बंधन नहीं आते। और जो शरीर मिलता है वो अपने पिछले पाप कर्मों की या कर्मों की वजह से, जो भी अच्छे या पाप, पुण्य या पाप, उसकी वजह से मिलता है। भगवान को उस तरह का शरीर नहीं मिलता। ये अर्थ नहीं आते थे अगर काया शब्द नहीं लेते थे, इसीलिए वो काया शब्द वहां पे लिया है। तो और एक वहां पे हम समझ सकते हैं कि भगवान को कैसे रूप है ना। तो अभी आपको लग सकता है, ये समझ में आ गया, अभी जो सुनाई नहीं दिया था उनको क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ, यस तो प्रभु, क्लियर। हाँ, तो भी आप लोगों को लग सकता है, हमने अकाय शब्द का इतना वर्णन देखा, इसकी इतनी व्याख्याएं देखी, तो अभी आपको लग सकता है कि अकाय जो है, फिर भी आपको लग सकता है कि आप वो एक भक्त हो, भगवान के भक्त हो, इसलिए आप अकाय शब्द को इस तरह से समझ रहे हो, ऐसे किसी को लग सकता है ना, उसका इस तरह का अर्थ लगा रहे हो। तो और भक्त लोग क्या बोलते हैं कि देखिए, अभी तो यहाँ पे पहला गुण भगवान का बताया, कि क्या बताया, यहाँ पे आप देखो श्लोक, है ना, क्या बताया, अकायम सपर्यगात शुक्रम अकायम आवृणम अश्नावीरम, है ना। तो पहले बताया कि अकायम, उनका कोई शरीर नहीं है, ठीक है, बोला। फिर हम मानते हैं कि उनका कोई शरीर नहीं है, हमने मान लिया, है ना। तो फिर अगर वहां पे आगे क्या बोल रहे हैं, अश्नावीरम, है ना। तो अगर उनका कोई शरीर नहीं होता, है ना, तो उनका शरीर नहीं है, हमने मान लिया, फिर अश्नावीरम क्यों बोलते, है ना। तो मतलब आपने बोला कि अगर किसी ने आ, आ, ये किया है, कपड़े नहीं पहना है ना, और फिर बाद में बताते हो कि उसने टाई पहनी है, ये बताना पड़ता है ना, अगर उसने टाई पहनी है तो उसी प्रकार से। लेकिन उनको नसें हैं, है ना, अगर उनको शरीर नहीं रहता तो उनको नसें भी नहीं रहती ना, शरीर रहेगा तभी मेरे मेरे को शरीर है, तभी मुझे ये नसें हैं इसके अंदर, है ना, ये मेरे हाथ के अंदर नसें हैं, हाथ के अंदर नसें हैं, इधर चेहरे पे अंदर में ऐसे ब्लेड मारोगे तो क्या खून आ जाएगा, नसें कट जाएगी, है ना। तो अगर यहाँ पे अकायम बोला है, उसके बाद क्या बोला है, अश्नावीरम बोला है ना, तो भगवान का शरीर नहीं है, फिर बोल रहे कि नहीं नहीं उनको नसें है, शरीर नहीं है, नसें है, तो कैसे आप मानोगे? तो ये अर्थापत्ति लेना पड़ेगा, उल्टा हो गया इधर, है ना। तो समझना पड़ेगा कि उनका भौतिक शरीर नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है, तो उसमें नसें है ना, उनके भौतिक शरीर में, उनको शरीर ही नहीं भौतिक, तो उसमें नसें भी नहीं है भौतिक, है। तो इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा, है ना। तो ये भगवान के रूप में, तो इसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? अकायम अश्नावीरम, दो परिच्छेद हो गए हमारे पहले, है। ये समझ गया सबको ही, अर्थापत्ति हरे वगैरह? कृष्ण।
हाँ, हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, वो इसमें पहले ये बताया कि भगवान का शरीर नहीं, लेकिन उसके बाद जो ये असनावीरम है उसका मतलब है कि उनका वेन्स भी नहीं है। तो मतलब ये तो मतलब सेम ही एक तरीके से स्टेटमेंट लग रहे हैं ना, कि जैसे शरीर भी नहीं और वेन्स भी नहीं। नवीनम का। हाँ हाँ, ये मैंने उसका गलत अर्थ लगा दिया था, है ना। ये गलती हो गया मेरा, ये है ना। अशनावीरम मतलब उनका शरीर नहीं है ना, ये मैं ऐसे जल्दी में उसका अर्थ ये फिर, तो ये गलत अर्थ लगाया मैंने, क्षमा कीजिए। बराबर है पूरी। पहले जो मैंने बताया कि अर्थापत्ति ये सब आचार्यों के इसमें से जो है, मेरा पढ़ने में गलती हो गया कि अशनावीरम मतलब उनको ये नहीं वेन्स है, इस प्रकार से मेरा पढ़ लिया मैंने। प्रभु जी, अश्नावीरम का तो मतलब यही ठीक है, होता है कि उनको वेंस नहीं है, कि इंग्लिश में लिखा है ऐसे। लिखा है। मेरी गलती हो गई, इसलिए मैंने इस प्रकार का स्पष्टीकरण दे दिया, क्षमा कीजिए। हाँ, तो ऐसे है उसका ये, कि यहाँ पे अभी मैंने फिर से पढ़ लिया, तो हाँ, इसका ऐसे है कि देखिए, हाँ हाँ, अभी ठीक से मैंने देखा उसको, तो वहां पे बता रहे हैं कि देखिए अशनावीरम मतलब जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अभी हम ये शरीर और काय का, है ना, तो ये अकाय मतलब क्या होता है कि उनको शरीर नहीं, है ना। तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया था कि अगर शरीर मतलब अभी उसके कपड़े नहीं है ना, ऐसे अगर किसी ने कपड़े नहीं पहने हैं बोलते हैं, है ना, तो क्या हो गया, मतलब उसका अकायम हो गया, है ना, मतलब उनको शरीर नहीं है बोला, ऐसे समझ ली। और फिर दूसरा क्या बोला है, अशनावीरम, है ना, तो उनको फिर वो अगर पहले बोला कि उन्होंने शरीर नहीं है, मतलब उन्होंने कपड़े नहीं पहने, इस प्रकार से बोला। फिर बोल रहे कि अशनावीरम, है ना, मतलब उनके नसें नसें भी नहीं है उनके इसमें, है ना। फिर मतलब क्या है कि उन्होंने शर्ट भी नहीं पहना है ना, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, है ना। तो अगर ये खास क्यों बोलते हैं, है ना, तो अगर अभी हम बोलेंगे अकायम बोलेंगे, है ना, तो उतना पर्याप्त है ना किसी को समझने के लिए कि उनको शरीर नहीं है। अगर समझो किसी को शरीर नहीं है तो उनको नसें भी नहीं होगी, बराबर है ना। अगर शरीर है तभी नसें आती है, बराबर है। तो यस। हाँ, तो अभी खास करके दोबारा बोल रहे हैं, है ना, कि उनको नसें नहीं है, है ना। तो मतलब क्या हो गया इसका, बोलेंगे ऐसे, है ना, कि कब बोलेंगे कि वो फिर से क्यों कंफर्म कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक है ना, हम नहीं समझ पा सकते, है ना। वो कैसे समझ रहा है अभी इससे, है ना, तो अभी समझिए, है ना, उनको शरीर नहीं है बोला, तो फिर से वो बता रहे हैं कि उसी का सबसेट है ना, मतलब ये शरीर का ही सबसेट है नसे, है ना, वो भी नहीं है बता रहे हैं, है ना। ये खास करके वो बता रहे हैं, है ना। क्यों ऐसे है, क्योंकि ये भौतिक नहीं है ये सब चीजें, है ना, ये समझने के लिए वो बता रहे हैं, फिर से वैसे है ना? तो यहाँ पे मेरी कुछ गलती हो रही है, तो कैसे ये है आध्यात्मिक नहीं ये भौतिक है, ये मैं उतना समझ नहीं पा रहा हूँ, है ना? तो ये मैं कल आपको देख के फिर से इसके बारे में बताता हूँ, इसको आज ऐसे ही रखिए।
मैंने कुछ यहाँ पे लिखने में गलती की है मेरे नोट्स में, थोड़ा रफ है ना, तो इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रहा था इसको। तो यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कल को फिर से। तो अभी तो इसके पहले जो अकायम और अश्नाविरम का जो बताया है अर्थ, है ना, तो ये क्लियर हो गया आपको सबको? इसमें इसके पहले वाले में कुछ प्रश्न है किसी को? यस प्रभु जी, क्लियर। हाँ, ठीक। फिर आगे हम जाते हैं तीसरे परिच्छेद में। हरे कृष्णा। बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ हाँ बोलिए। प्रभु जी, हम जैसे कि कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, तो फिर हरे कृष्णा आवाज आ रही है? मटेरियल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है आपने बोला। हाँ यस यस। तो हाँ। तो फिर हम जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि हमारे पास जैसे कि सटल बॉडीज है, मन बुद्धि अहंकार, तो वैसे ही भगवान को भी है पर वो अलग नहीं है शरीर से। हम्म। तो वैसे ही हम जैसे कि वेन की बात करते हैं, तो उसमें भी ऐसा कुछ हो सकता है, होगा क्या? क्योंकि जैसे कि हम 15 के। वहन के बारे में। हाँ वेन। हाँ वही, उनको है, लेकिन वो अलग नहीं है, इसीलिए उनको नहीं है। एक ऐसे भी हम बोल सकते हैं ना, अगर अलग होगा तो ही हम बोल सकते हैं कि ओके। अलग है, तो ये अर्थ में वो बोला। बाकी हम मतलब कि जैसे भी, जैसे कि जो भी चीजें ये मटेरियल वर्ल्ड में है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एज इट इज है तो है। तो यहाँ पे बस उल्टा हो जाता है, मतलब वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन किस अर्थ से बोला जाता है कि वहां पे आध्यात्मिक जगत में क्या करते हैं, सब कुछ जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो ये अंतरंगा शक्ति जो है, वहां पे सब सोचते रहते हैं कि ये सब भगवान के इसके लिए है, खुशी के लिए है ना। और फिर हमारा ये रहता है, ये भौतिक जगत में बहिरंगा शक्ति, है ना। तो ये बहिरंगा शक्ति में क्या करते हैं, यहाँ पे सोचते हैं कि ये मेरी स्वार्थ के लिए है ना? ये ऐसे उल्टा हो जाता है। और ये उसमें तटस्थ शक्ति रहता है, तो जीव कभी इधर भी जाता है अंतरंगा शक्ति में, और ये बहिरंगा शक्ति में उसके पास स्वेच्छा रहती है ना। तो ऐसे वो उल्टा रहता है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन इसके लिए बताया गया है खासकर, वो उल्टा रहता है। तो वहां पे सब आध्यात्मिक रहता है, तो वो अलग नहीं होता, वो भेद नहीं कर सकते हम लोग, है। क्लियर हुआ आपको या नहीं, यस। या कंफ्यूजन? नहीं मतलब प्रभु जी क्या है कि क्लियर। वो, हाँ आध्यात्मिक है, इसीलिए वो अलग नहीं हो सकता है, एक ही है ना। और उसका कार्य तो होना ही है ना, तो भगवान तो कार्य करते हैं, तो इसीलिए वो है भी, ऐसे अचिंत्य हो गया है ना। वो है भी और नहीं भी, ऐसे हो गया। और ये तीसरा पैराग्राफ। हम्म। अरे हनुमंत। इसी तरह जो ऊंचा विग्रह तो ये वाला है कि ऊपर वाला? हाँ ये वाला, तीसरा। हाँ। भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह भी, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है, जिन्होंने सातवें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है, और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में, यथा बलदेव, राम, नरसिंह
वराह आदि में करते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान। ये भी पढ़िए, इंग्लिश में ये दो मिला के दिया है, ये भी पढ़िए। इसी तरह जो अर्चा विग्रह मंदिरों में पूजा जाता है वह भी भगवान का विस्तारित रूप। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्व निर्मित मानते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है, लेकिन ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छानुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते धन्यवाद। तो अभी ये अर्चा विग्रह के बारे में हमने देखा है विस्तार से पहले, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या बात बता रहे हैं कि जैसे महाभागवत है ना, वो यहाँ पे बोला है प्रभुपाद ने, ये भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो सर्वशक्तिमान है ना। यहाँ पे जो शब्द आया है शुक्रम, है ना? तो जैसे बोला कि वो अपने किसी भी अवयव का किसी भी अवयव से कार्य कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है। तो वो सर्वशक्तिमान होने से क्या होता है, तो मूलतः तो वो भगवान है ना। तो वो सर्वशक्तिमान होने के कारण वो क्या करते हैं, अपना विस्तार करते हैं, राम नरसिंह वराह, है ना, इन रूपों में। लेकिन वो मूलतः वो एक ही है। और सर्वशक्तिमान होने से क्या करते हैं कि वो मंदिर के अर्चा विग्रह में, है ना, जो पत्थर के है ना, मिट्टी के है, वो तो पदार्थ है, वो एक पदार्थ के अंदर भी वो अपना अस्तित्व दिखा सकते हैं, है ना। यही बात यहाँ पे बताई है, भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण, है ना, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में वो बदल सकते हैं। ऐसे क्यों कर सकते हैं वो, क्योंकि वो उनके पास उतनी शक्ति है, सर्वशक्ति है उनके पास, सब प्रकार की शक्तियां हैं और सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए क्या होता है, ये दो गुणों की वजह से वो कर सकते हैं, जड़ को चेतन भी बना सकते हैं वो, क्योंकि वो शक्ति है ना, सब शक्तियां हैं। और चेतन को जड़ भी वो कर सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा। और ये उदाहरण देते हैं अर्चा विग्रह का कि कैसे वो जड़ पदार्थ में भी आ सकते हैं। वो ये सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बताने के लिए अर्चा विग्रह को उदाहरण दिया है। और अर्चा विग्रह के बारे में हमने विस्तार से देखा है पहले, है ना। ये चौथा पढ़ी। मनुष्य के माध्यम से ऐसा कब ये व्यक्ति भगवान इस प्रकार मानसिक चिंतन कि भगवान अनेक गुण जो उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति गुण विशेषता की जाती है, जाने सकते हैं जीवों की अधोगति का एक बात करुण श्याम प्रभु बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, आप पढ़ लीजिए, मुझे भी नहीं आ रहा, पढ़ लिया उन्होंने पूरा, मैं पढ़ लेता हूँ। भगवत गीता में 9, 11, 12 भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की अधोगति पर खेदी खेद खेद प्रकट करते हैं जो भगवान के शरीर का इसलिए उपहास करते हैं कि वे मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक चिंतकों को के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति गुण विशिष्टता के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंधों की विस्मृति ही है। तो यहाँ पे क्या बता रहे प्रभुपाद कि जो
जो भगवान सर्वशक्तिमान है, जो पहले बताया ऊपर वाले परिच्छेद में, तो उनको क्या, जो ये रहते हैं, क्या शब्द है उसके लिए, मानसिक चिंतक है। मानसिक चिंतक या उनको दूसरा शब्द है ज्ञानी। तो तो ये लोग नहीं जान सकते, है ना। जैसे बहुत सारे जो नास्तिक लोग है ना, वो अर्चा विग्रहों पे विश्वास नहीं करते, है ना। उसी प्रकार ये ज्ञानी लोग जो है, ये भगवान के रूप में बारे में नहीं जान सकते, कि वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते, है ना। वो स्वीकार करने को रेडी नहीं है कि भगवान वहां पे जड़ को चेतन और चेतन को जड़ वो कर सकते हैं। के प्रति व्यक्ति की शरणागति की गुण विशिष्टता के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। भगवान को कैसे जाना जा सकता है? जो व्यक्ति की जो शरणागति है, उसके अनुसार ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो हम भगवान को शरणागत नहीं है, तो हम भगवान के बारे में जान नहीं सकते। तो जीवों का, जो यहाँ पे बता रहे, जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपनी संबंधों की विस्मृति है। तो जीवों का अधोगति क्यों होता है, उनकी प्रगति नहीं होती है? तो क्योंकि वो ईश्वर के साथ संबंध भूल गए हैं। तो श्रील प्रभुपाद को भी ऐसे ही बताया था, है ना। किसने बताया था, याद आ रहा है कुछ? सुना होगा आपने। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी प्रभुपाद को ऐसे ही बताते हैं। तो एक ही कारण है जिसके वजह से सब समस्याएं हैं। तो जब प्रभुपाद मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, है ना, तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, समस्या क्या है? ये भारत जो है वो स्वतंत्र देश नहीं है ना। भारत पारतंत्र में है, ये वास्तविक समस्या है ना। लेकिन नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको समझाते, वैसे नहीं है ना। तो क्या कारण है? महत्वपूर्ण कारण है कि जो जीव है, ईश्वर के साथ अपनी संबंधों की उसको विस्मृति हुई है। ये बात समझाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, है ना। फिर प्रभुपाद मान लेते हैं उसको, है ना, और फिर गांधी को छोड़ के उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो इस प्रकार ये अभी तक का हमने चर्चा किया, ये 4 परिच्छेदों। तो 5वां और 6ठा परिच्छेद हम एक साथ पढ़ेंगे, उसमें एक ही विषय है ना। कोई पढ़िए 5वां और 6ठा। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादिकाल से जीव को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे हैं। जीव जो वस्तु चाहता है, भगवान उस जीव की योग्यता के अनुपात से उसे प्रदान करते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उसे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। आगे बढ़िए। सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए, तो उनसे किस पद के लिए याचना की। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह याचना इसे कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिसमें वह उनकी दिव्य प्रेम में सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवद गीता में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है।
आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भगवत धाम को वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चरवित चरोण की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथा तथ्यतः का उपयोग करता है, जिससे यह संकेत होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है, अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो वे उसकी सहायता करते हैं। तो धन्यवाद। तो जिस प्रकार अभी हमने ये परिच्छेद पढ़े, 5वां और 6वां, है ना, तो हमको समझ रहा होगा कि इसमें एक ही गुण का वर्णन है ना। कौन सा गुण है वो? कि अ, भगवान जो है अनादि काल से हर की इच्छा पूर्ति करते हैं, है ना, उनकी योग्यता के अनुसार, है ना, इसके बारे में वर्णन। तो 5वें परिच्छेद में क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? कि उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि एक हाई कोर्ट जज का, है ना, उच्च न्यायालय के जज का कैसे उसके लिए योग्यता लगती है। तो पहले उसको योग्यताएं प्राप्त करनी पड़ती है ना। फिर क्या है, उसको बहुत सारे लोगों के पास योग्यता होगी, लेकिन उनका क्या है, फिर बाद में इंटरव्यू होता है ना। एग्जाम से बहुत सारे योग्य लोग तो आ जाते हैं थियरी एग्जाम से, लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है, उनको सहमति मिलनी चाहिए, है ना, जो मुख्य अधिकारी है उनको जो चुन रहा है। तो इससे क्या समझा है कि हमारे पास योग्यता हो, लेकिन क्या है कि भगवान के कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बात पहले बताई प्रभुपाद ने, यहाँ तक इतना समझा है। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं कि जीव को पता ही नहीं कि भगवान को क्या मांगना चाहिए। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है कि भगवान को उसने क्या मांगना चाहिए, तब क्या हो जाता है, और उसको भगवान की वो संग मांगता है, दिव्य संगति मांगता है, और भगवान की प्रेममयी सेवा वो मांगता है, क्योंकि वो कर सकेगा, है ना। संग, भगवान के संग में ही भगवान की सेवा होगी ना, तो वो मांगता है दोनों तो सेवा के लिए। लेकिन और भी जो जीव है ना, बहुत सारी याचनाएं करते रहते हैं। तो वो क्या है, उनकी बुद्धि क्या है, अलग है, भिन्न है। इस प्रकार से वर्णन करें भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कि बुद्धि बहुत बहुशाखा ही अनंतश्च, बुद्धयो अव्यवसायी नाम। उनकी बुद्धि जो है वो विभक्त रहती है, उसकी अनेक अनेक शाखाएं रहती है ना, एक जैसे नहीं रहती। और जो बहिरंगा शक्ति से जो लोग मोहित हो गए हैं, है ना, माया से, तो जो लोग मोहित होते हैं, इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम द्वारा संतुलन लाना चाहता है भगवान को छोड़ के। फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वे भुलक्कड़ जीवन को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। तो भगवान को ये जो लोग भूल गए हैं, है ना, तो भगवान उनको तुरंत मार नहीं देते या तुरंत उनको शिक्षा नहीं देते, है ना। फिर क्या करते हैं, इसको ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है, उनकी याता तथ्य, है ना, भगवान भक्तों की इच्छा से उनको प्रदान करते हैं। उनकी इच्छा है वो भगवान को भूलने की, तो भगवान उनको अनुमति दे देते हैं। कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक से उसे ऐसा करना देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है, अर्थात भगवत धाम वापस जाना चाहता है, तो वे उसकी सहायता करते हैं। तो मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे कि वो ऐसे करना चाहता है, ऐसे करना चाहता है, तो चाहने से कुछ नहीं होता,
है ना, वो उसको कार्यों से भी दिखाना पड़ेगा, तभी भगवान क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, है ना। अभी हम सबकी इच्छा है कि हम भगवत धाम जाएंगे, है ना? हम हमारे सबकी इच्छा किसी की ऐसे नहीं है कि हम लोग नरक में जाए, लेकिन वो हमको अपने कार्यों से दिखाना पड़ेगा कि हमको भगवत धाम जाना है, तो भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, है ना। फिर भगवान का शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा, तभी हम भगवत धाम जाएंगे। ये सब हम अपनी कार्यों से दिखाएंगे तो ही जाएंगे, है ना। बस चाहने से कुछ नहीं, चाहना मतलब क्या है कि वो इच्छा रखना और उस प्रकार से कार्य करना, है ना, तभी भगवान हमको सहायता करेंगे। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं, यहाँ पे शब्दशः अर्थ नहीं लेंगे, वो समझना है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये अर्थ है। तो अभी यहाँ पे एक तत्व बताते हैं प्रभुपाद अपने तात्पर्यों से, है ना, कि क्या तत्व बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद कि कर्मों का तत्व बता रहे हैं, है ना, पहले 5वें परिच्छेद पे उन्हें कर्म के नियम के अनुसार कर प्राप्त के लिए पर्याप्त नहीं है, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता है। तो लोग क्या बोलते हैं कि हम कुछ कर्मवादी लोग रहते हैं, है ना, कि आप प्रयत्न करो, यश आपको आप में आप आ जाएगा, है ना। अन्य किसी आप प्रयत्न नहीं करते इसीलिए आपको यश नहीं आ, इसलिए बोलते हैं कर्मवादी लोग, है ना। और क्या है, अ, एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं दैववादी, है ना। तो वो कुछ कर्म करते ही नहीं, है ना, वो बस आराम से रहते, है ना, आलसी बन जाते हैं, और वो बोलते हैं कि सब कुछ जो है वो भगवान के हाथ में है ना, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमको नहीं करना है, ये हमको सीखना है। तो क्या करना है, हमारा अच्छा करना है ना, जैसे भक्त लोग बोलते हैं, और डू योर बेस्ट और लीव द रेस्ट। तो हम जितना कर सकते हैं उतना हमको अच्छा करना है, और बाकी सब भगवान के कृपा के ऊपर छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार अभी ये कैसे समझे, तो महाभारत में एक कथा आती है। ये जब महाभारत में पहले सेनापति कौन थे, भीष्मदेव। तो भीष्मदेव जब वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है ना? मतलब वो बाणों की शैया के ऊपर लेट जाते हैं, मृत्यु नहीं होती, है ना। बाणों की शैया पे ऊपर लेट जाते हैं, तो दुर्योधन को प्रश्न पड़ता है कि किसको आगे का सेनापति बनाना चाहिए, है ना। तो फिर वो सोचता है कि सबको लगता है कि अभी वो कर्ण को बनाएगा, लेकिन वो क्या करता है, द्रोणाचार्य को बना देता है अगला सेनापति। तो द्रोणाचार्य को बहुत प्रेरणा आती है ना, वो ऐसे उनको बनाता है तो उनको भी आश्चर्य होता है। और दुर्योधन क्या बोलता है कि उनको ये करके उनसे मांगता है ना, कि वो बोलता है कि आप युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ के मेरे सामने लेके आओ, है ना। तो द्रोणाचार्य फिर दुर्योधन को बोलते हैं, है ना। तो युधिष्ठिर को दूसरा नाम क्या है, अजात शत्रु, है ना, ये नाम से भी जानते हैं। फिर ये द्रोणाचार्य बोलते हैं उनको कि युधिष्ठिर दुर्योधन को, युधिष्ठिर इतने अजात शत्रु है ना, कि दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी उनसे उनको जान से नहीं मारना चाहता, है ना। इसीलिए वो बोल रहा है कि उनको आप जिंदा पकड़ के लेके आओ, है ना। इस तरह से द्रोणाचार्य बोलते हैं दुर्योधन को। तो दुर्योधन बोलता है वैसे नहीं है, मैं उनको अगर मार दूंगा तो क्या हो जाएंगे, ये अर्जुन और भीम ये पागल हो जाएंगे, है ना? और ये अर्जुन और भीम एक बार पागल हो जाएंगे
तो उनको ये संसार में कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना, उनको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसके लिए ऐसे ऐसे दुर्योधन बोलता है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ूंगा और उसके साथ मैं और एक बार जुआ खेलूंगा, है ना, और क्या करूंगा, बाद में उसको मैं इसमें भेज दूंगा, फिर से अज्ञातवास में भेज दूंगा उसको हरा के, है ना। शकुनी तो उनको हरा ही देगा, इस प्रकार से बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज। और फिर क्या करते हैं, फिर वो जो द्रोणाचार्य रहते हैं वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, वो बोलते हैं, एक योजना बनाते हैं कि अर्जुन और भीम की वजह से वो इनको अ, पकड़ नहीं पा रहे थे युधिष्ठिर महाराज को। तो ऐसी योजना बताते हैं कि अर्जुन भीम दूसरी जगह पे रहे और वो युधिष्ठिर महाराज को पकड़ पाए, फिर भी उनको यश नहीं आता, है ना। तब द्रोणाचार्य क्या बताते हैं दुर्योधन को, मेरे हाथ में सिर्फ प्रयत्न है, प्रयास है। तो ये क्या है, जो भगवान की कृपा से ही उसका परिणाम आने वाला है। इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने बोला था महाभारत में। और प्रभुपाद ने भी, है ना, कितने साल वो प्रयास किया, 40 साल, है ना? उसके बाद उनको आ, वहां पे यश आया, है ना, अमेरिका जाने में। 1922 में उन्होंने दीक्षा ली, और इस्कॉन की स्थापना कब की उन्होंने, 1966 में, है। तो तब तक प्रभुपाद 40 साल वो प्रयास करते रहे इस्कॉन की स्थापना करने की। तो ये हम देख सकते हैं, है ना, कि कृपा के लिए हमको भगवान पे ही निर्भर रहना पड़ेगा हमको, और ऐसे नहीं कि हमको प्रयास छोड़ना है। तो ये कर्मवाद और ये दैववाद को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो और एक बात यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि तो यहाँ पे देखिए, दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवत गीता में बिखरी या विभक्त बुद्धि से किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य में मोहित हो जाते हैं, वे जीवन की असली उद्देश्य को भूल जाते हैं और क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम को वापस, भगवत धाम वापस जाना होता है। इस भूल कर मनुष्य अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चरवन की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि वो भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध से इसी तरह आगे चलने देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम वो बना लेता है, किसके लिए, खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए वो अनेक योजना बनाता है। तो देख, ये अनेक योजना वो बनाएगा, लेकिन वो उसको क्या करना पड़ेगा, ये अनेक योजना बनाना के छोड़ के क्या योजना बनाना पड़ेगी, भगवान की सेवा, है, भक्ति करने की योजना बनानी पड़ेगी। तो ये भी बात हमको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है। तो वैसे ही जो लोग भक्ति नहीं करते, है, तो वो क्या करते हैं कि अनेक अनेक योजना बनाते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। ये चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं इस परिचय में। आगे का हम 7वां परिचय लेते हैं। आपके इसमें 8वां होगा है। ये पढ़ो। यहाँ पर इस परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं। भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते, अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते, तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक भिक्षुक को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है वो परिभू है, तो उनको सबसे बड़ा कहा गया है। और बाकी सब क्या है कि उनके उनसे ही सब कुछ लेते हैं, भिक्षा मांगते हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे हम देख सकते हैं कि भगवान से वो भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि सब कुछ जो है वो भगवान की इच्छा से ही हमको मिल रहा है। हम मांगते हैं और भगवान देते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भगवान क्या है, परिभू है, सबसे बड़े हैं, और हम उनसे भिखारी की तरह उनसे मांगते हैं, भिक्षुक की तरह, भिखारी की तरह उनसे मांगते हैं। यही बात प्रभुपाद ने यहाँ पे समझाई, आसान परिचय। यहाँ पे मायावादी के बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहती है जब तक भिक्षुक को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति न हो जाए। तो जब तक वो जो मांगने वाला है ना, वो जब तक आध्यात्मिक स्तर पे नहीं आता, नहीं तो उसके जो वास्तविक स्तर पे नहीं आता, तब तक उसका जो ये मांगने का रहता है, मुझे ये चाहिए, वो नहीं रुक सकता। भागवतम के पहले स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं कि ये संतुष्टि जो है वो हमको भौतिक स्तर पे नहीं मिलने वाली। प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि सेटिस्फैक्शन हैज टू बी सर्च्ड आउट above the platform of matter, है ना। इस प्रकार से मैं थोड़ा अपने भाषा में बता रहा हूँ। तो क्या बोल रहे हैं कि ये तब तक हमारी लिस्ट चलती रहेगी कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कब तक चलती रहेगी, जब तक आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति को हम नहीं जाते, तब तक ये हमारा चलता रहेगा। ठीक। तो अगर है ये स्तर पे हम जाते हैं तो ही हमारा बंद हो जाएगा। भगवान के परिभू गुण के बारे में यहाँ पे बताया है। भगवान का जो आत्मनिर्भर है, आत्माराम, उसके बारे में क्या बताते हैं, बड़ी। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर आत्माराम है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बचपन में उन्होंने अघासुर, बकासुर, सक्टासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम तथा अपाप विद्धम कहकर वर्णन किया गया है। वे इस दृष्टि
से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उसका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपाप विद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भगवत गीता में 9.30-31 कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपाप विद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान अपाप विद्धम है क्योंकि अपाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी हो जो पाप पूर्ण लगे तो के ऐसे कर्म भी शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम है। अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पृश्य स्थानों से आर्द्रता निकालता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणु नाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य जो कि भौतिक वस्तु है इतना शक्तिमान हो सकता है तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। सारे गुणों के बारे में वर्णन, धन्यवाद आपको। तो अभी पहले क्या बताया उन्होंने कि भगवान आत्मनिर्भर है ना, इसके बारे में वर्णन किया गया है पहले। तो उसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि 5000 वर्ष पूर्व जब तक भगवान कृष्ण इधर प्रकट हुए, उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। तो कैसे वो आत्मनिर्भर है, तो ये बताने के लिए क्या बता रहे प्रभुपाद कि ये कैसे दिखाते हैं भगवान कि उनके कार्यों से हम पता चल सकता है कि वो कैसे आत्मनिर्भर है ना। कैसे, मतलब जैसे वो बच्चे थे, कोई उन्होंने इतने असुरों को मारा, तो क्या समझता है इसमें, अगर कोई बच्चा इतने बड़े असुरों को मार सकता है, मतलब क्या है, उसमें खुद में ही इतनी शक्ति रहेगी, वो आत्मनिर्भर रहेगा, तभी वो मार सकता है एक बच्चा। किसी बाहरी प्रयास में से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं हुआ। मतलब बाहरी प्रयास किसी ने, किसी चीज के ऊपर वो निर्भर नहीं थे, बाहरी चीज के ऊपर, बाहरी प्रयास के ऊपर वो निर्भर नहीं थे, बाहरी शक्ति भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। हम उल्लेख नहीं है ऐसे कि उन्होंने कुछ शक्ति का इस्तेमाल किया, ज्यादा किसी शस्त्र अस्त्र का इस्तेमाल, तो आसान सी चीजों से ही उनका ज्यादातर राक्षस उनका उन्होंने मार दिया था उनको। तो यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं कि वो आत्मनिर्भर है, उनको किसी की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए और एक उदाहरण देते हैं कि भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग है ना, तो उन्होंने कुछ भार मतलब कुछ बोझा उठाने का कोई अभ्यास नहीं किया, फिर भी उन्होंने क्या किया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। फिर वो भगवान को अनिंद्य बोला है ना, उनकी हम निंदा नहीं कर सकते है ना। तो वो माखन चुराते हैं या गोपियों के साथ रासलीला करते हैं है ना, तो ये इसकी वजह से उनकी निंदा नहीं होती। तो उनको माखन चोर नाम से वो प्रसिद्ध है, गोपीनाथ नाम से प्रसिद्ध है ना, भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं इन नामों की वजह से। तो ये वो अनिंद्य है ना, उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता इसकी वजह से, है ना, उनकी निंदा होती ही नहीं, ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे, है ना? उन्हें शुद्धम तथा अपाद्वितम कहकर वर्णन किया गया है। वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। तो वो इतने शुद्ध है कि अशुद्ध को भी वो शुद्ध करते हैं। तो कैसे, तो भगवत गीता में कैसे अगर कोई व्यक्ति सुदुराचारी है अगर उसमें उत्तम आचार नहीं है ना, उदाहरण देते हैं, तो उसको क्या बोला है कि शुद्ध ही मानना होगा, क्योंकि क्या है कि वो शुद्ध व्यक्ति का संग कर रहा है जो भगवान, अगर कोई भगवान का संग कर रहा है, अगर उसमें कुछ दुराचार है
तो उसको शुद्ध ही समझना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध हो जाएगी। अपने ये समझने के लिए भक्त लोग क्या करते हैं, नहाने का उदाहरण देते हैं। तो ये जो लोग भगवान से कोई कनेक्शन में है ना, तो उसने क्या किया है, ऐसे हाथ में साबुन, भगवान साबुन की तरह है। साबुन जैसे हमको शुद्ध करता है उस तरह से। तो अगर कोई नहाने को व्यक्ति गया है, तो नहाने को तो उसको समय लगेगा, लेकिन नहाने के बाद वो शुद्ध होने वाला है। तो वैसे अभी उसके पास कोई गंदा आचरण है ना, दुराचार, लेकिन वो शुद्ध होने वाला है, क्योंकि वो नहा रहा है, वो अपने शरीर को साबुन लगा रहा है। तो वो और क्या, अपाप भी हम, है ना, मतलब भगवान में कुछ पाप नहीं है, वो शुद्ध है। ये सब भगवान के गुणों का, शुद्धम गुण का वर्णन होगा। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी है जो पाप पूर्ण लगे, तो उनके ऐसे कार्य भी शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे ये कोई वो माखन चुराते हैं, अब दूसरे की पत्नियों के साथ वो नाचते हैं, है ना, इस प्रकार के अगर वो कार्य लगे कि भी वो गलत है ना, तो क्या हो जाता है उससे, कि वो शुद्ध ही रहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे सूर्य का, है ना, तो जैसे सूर्य जो है वो गंदी गंदी हमारा मूत्र विसर्जन, मल विसर्जन, है ना, तो इसमें से गंदे गंदे प्रकार वो निकाल के, है ना, वो हमको दे देता है। ये क्या है कि वो, उसको कोई गंदा होता है क्या, सूरज नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान वो शुद्ध ही रहते हैं, जैसा सूरज शुद्ध रहता है ना, इस प्रकार के। तो ये सब शुद्धम, अपापविद्धम और सर्वशक्तिमान, आत्मनिर्भर, है ना, आत्मनिर्भर, शुद्धम, अपापविद्धम, और किसका किया यहाँ पे गुणगान। तो ये सब शब्दों का यहाँ पे गुणगान किया। किसी को कुछ प्रश्न है इस पे, अभी तक जो हमने चर्चा की है, इसमें अरे से कुछ समझ। हाँ बोलिए। आपने जो बताया था ना कि भगवान के साथ में रहकर उनकी प्रेम में सेवा कर सकते, तो भगवान के साथ में नहीं हो तो प्रेम सेवा नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं, जैसे उसके बारे में भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया है, यच्चा सर्वत्र सर्वदा, तो भगवान की सेवा है वो सर्वत्र कर सकते हैं, और सर्वदा कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। तो कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो वाक्य है, वो वाक्य क्या था, एक मिनट। इसे परिच्छेद में, हाँ यहाँ, तो यहाँ पे देखिए वाक्य क्या दिया है, सामान्यतः जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगे। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है, तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। तो वो याचना करता है वैसे, उसको पता चले। तो भक्त यहाँ पे, वो भक्त की याचना है, ऐसे नहीं कि वैसे ही उनकी सेवा कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोला है। एक भक्त वैसे ही याचना करता है, दूसरा भक्त कोई अन्य भी याचना कर सकता है। वो भक्त की याचना के बारे में है, वैसे ही कर सकता, इस प्रकार से नहीं बोला, वो कर सकता है। तो उसके भागवतम का जो चतुश्लोकी भागवतम है, उसमें बताते हैं कि हम कहाँ पे भी भक्ति कर सकते हैं, सर्वत्र और सर्वदा, हमेशा कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते थे कि 24 आवर, क्योंकि हम हमेशा करते हैं। स्वामी उनको देखते हैं कि कैसे वो 2 घंटा ही सोते थे,
तो हमारी योग्यता के अनुसार हम वो ज्यादा भक्ति कर सकते थे, कर सकते हैं। समझ गया प्रश्न? यस लॉर्ड। भक्त की याचना है। और किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण ब्रदर। हरे कृष्ण ब्रदर, वॉइस आ रहा है? हाँ, बीच बीच में कट रहा है। आप वीडियो बंद करो, वीडियो बंद कर दो आप, मतलब ये हो जाए, थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। हाँ, अभी? हरे कृष्ण। क्या बोल रहे? यस ब्रदर, आपने बताया कि भगवान मतलब कि अनिंदनीय है, मतलब कोई निंदा नहीं, मतलब भगवान का करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे मतलब लोग होते हैं जो भगवान के मतलब भगवान की निंदा करते हैं, तो फिर इसको मतलब कैसे फिर? हाँ, भगवान अनिंदनीय है ना, तो वो बोले तो उससे भगवान का गुणगान ही होता है। तो अभी किसी को आप चोर बोलोगे, है ना, मतलब वो निंदा जैसा लगता ही नहीं ना। चोर बोलोगे तो ये पहले से ही उसकी निंदा ही है। लेकिन उनका कुछ हो ही नहीं रहा है भगवान का, उनको माखन चोर बोलते हैं उनके सामने ही लोग, उनके भक्त भी उनको माखन चोर बोलते हैं। लेकिन उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं होता ना वो निंदा का। वो बोलते हैं वो युद्ध से चले गए हैं, रण छोड़ बोलते हैं। लेकिन ये निंदा ही है ना। लेकिन वो नाम लेने से भी क्या होती है, हमारी शुद्धि भी होती है। माखन चोर, रण चोर बोलने से हमारी उल्टी शुद्धि ही होती है। निंदा से कुछ भगवान को होता है क्या? भगवान को कुछ कम होता है क्या? ऐसे नहीं। भगवान को अपमान हो गया ऐसे कुछ लगता नहीं। ये उनको अनिंद्य बोला गया। वो जो लोग वो शब्द ये कर रहे हैं, जो माखन चोरी करता है, इस प्रकार से वो बोल रहे, तो उनकी ही शुद्धि हो रही। हम्म, इस अर्थ में प्रभुपाद ने ज्यादा बोला नहीं उसके इस पे, लेकिन हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। यस ब्रदर। और ब्रो जी, वो जो हमने देखा कि भगवान के मतलब कि